आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, पटकथा है रजनी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। दोस्तों, पटकथा का मतलब क्या होता है? पटकथा का अर्थ होता है पर्दे या स्क्रीन पर चलाई जाने वाली कथा। मन्नू भंडारी जी ने रजनी नाम की एक महिला के बारे में अपनी पटकथा लिखी है। दोस्तों, इस पटकथा को सरलता से पढ़ने के लिए हम इसे 6 भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं भाग 1। जानेंगे लेखिका ने रजनी के बारे में क्या पटकथा लिखी है। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा। एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है। बाई दरवाजा खोलती है। रजनी का प्रवेश। एक मिडिल क्लास फैमिली के फ्लैट का कमरा है, जिसमें एक महिला है जो रसोई का काम कर रही है और उन्हीं कामों में व्यस्त है। दरवाजे की घंटी बजती है। बाई होती है जो घर का दरवाजा खोलती है और उस दरवाजे में रजनी का प्रवेश होता है, यानी रजनी आती है। रजनी कहती है, लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। चेहरे पर खुशी का भाव। लीला के बच्चे का रिजल्ट आ रहा है। उसके बच्चे का नाम है अमित और वह रिजल्ट को लेकर बहुत खुश है। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला। मैं अभी से बता देती हूँ, यहाँ अमित का रिजल्ट आने वाला है। और रजनी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, अब तो मैं मिठाई खाकर ही यहाँ से जाऊंगी। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला ने अमित के रिजल्ट के लिए केसरिया रसमलाई मंगवा कर ला रखी है, और रजनी को वो कहती है कि मैं तुम्हें केसरिया रसमलाई ही खिलाऊंगी जैसे ही अमित का रिजल्ट आ जाएगा। लीला कहती है, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित। वह कहती है कि अमित जो है बहुत होशियार बच्चा है, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश, यानी अब अमित आता है अपना रिजल्ट लेकर। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। अब अमित आता है। रजनी उसे बधाई देने के लिए, उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, यानी अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका मुंह है जो उतरा हुआ है, लेकिन उसके मुंह की तरफ दोनों का ध्यान नहीं गया, ना रजनी का ना लीला का। और वह थैले में से अपना रिपोर्ट कार्ड निकालकर अपनी माँ लीला की तरफ फेंकता है। अमित कहता है, लो लो देखो क्या हुआ मेरे मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरा ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपने बाहों में भरकर, जो अमित है वह रिजल्ट को अपनी माँ की तरफ देता है और कहता है, देखो मेरा रिजल्ट बिगड़ चुका है। मैंने कहा था कि मैथ्स का मेरा ट्यूशन लगवा दीजिए। मैथ्स में ही नंबर आ सकते हैं और मैथ्स में ही रिजल्ट बन भी सकता है और रिजल्ट बिगड़ भी सकता है। और जो रजनी है वह अमित की रिपोर्ट कार्ड देखने लगती है और जो लीला है वह अमित को अपनी बाहों में
भर लेती है। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के। रजनी कहती है रिपोर्ट देखते हुए। रजनी रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए कहती है, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स 88, हिंदी 82 और ड्राइंग में 90। सबसे कम मैथ्स में ही है। रजनी जो है वह अमित का रिपोर्ट कार्ड देखती है और मैथ्स में अमित को 72 नंबर ही मिले हैं। और वह दूसरे विषयों को भी देखती है। इंग्लिश में जो होता अंग्रेजी में उसे 86 नंबर मिलते हैं, इतिहास में 80, सिविक्स में मिलते हैं 88, हिंदी में मिलते हैं 82 और ड्राइंग के सब्जेक्ट में मिलते हैं 90। सबसे कम उसके जो नंबर होते हैं 72 होते हैं, और वो भी मैथ्स में। अमित गुस्से और दुख से। अमित को गुस्सा भी होता है और कम नंबर आए हैं मैथ में, वह इस बात से दुखी भी है। कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। और रो पड़ता है। वह कहता है कि अगर ट्यूशन मैं ले लेता तो मेरे भी अच्छे नंबर आ जाते। जो उसके अध्यापक है वह बार बार कहते हैं कि मैथ्स का ट्यूशन लगवा लो, मैथ्स का ट्यूशन लगवा लो, फिर बाद में मत रोना। और अमित रो पड़ता है इन्हीं बातों को कह कह कर। लीला, अपराधी की तरह सफाई देते हुए। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं, चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। जो लीला है वह कहती है कि तुझे अंग्रेजी सब्जेक्ट में, अंग्रेजी विषय में दिक्कत थी, इसलिए अंग्रेजी में मैंने ट्यूशन लगवा दिया तेरा। अब मैथ्स में भी दिक्कत है तो दो दो विषयों का, दो दो सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लगवा सकते, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर वह कहती है कि यह तो गलत है कि सारा पेपर ठीक होने के बाद भी नंबर काट लिए गए हैं। रजनी कहती है, रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। अमित को रोता हुआ देखकर वह अपने पास बुलाती है और कहती है, रो मत। उसके आंसू पोंछते हुए वह अमित के आंसुओं को पोंछती है। अमित, रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस कुछ देर रुक कर। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सर हिलाता है। अमित से वह पूछती है कि आप रो मत और मुझे बताओ कि तुझे पता है कि तूने मैथ्स का पेपर बिल्कुल ठीक किया था। अमित जो है वह हाँ में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अब वह पूछती है कि जब तूने पापा को दोबारा वह मैथ्स का पेपर करके दिखाया घर आकर, तो कहीं तूने दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे जिससे तूने पापा के पास आकर उस पेपर को ठीक कर दिया था। अमित कहता है, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी के सवाल का वह जवाब देते हुए कहता है, मैंने कहीं से वह उनके उत्तर नहीं देखे थे, मुझे जो आता था मैंने वैसे ही आकर घर पे आकर पापा के सामने कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल, यानी वह पूरा पेपर अमित को आता था। रजनी कहती है, मैथ्स के सर कौन है, यानी मैथ्स के अध्यापक कौन है? अमित कहता है, मिस्टर पाठक। रजनी कहती है, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अब रजनी कहती है कि मिस्टर पाठक के पास कितने स्टूडेंट हैं जो ट्यूशन लेते हैं? अमित कहता है 22, यानी 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली यानी 6 महीने के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे, यानी जो पाठक सर है उनके पास शुरुआत में, यानी अब इस समय 22 लड़के हैं जो ट्यूशन ले रहे हैं। साल के शुरुआत में यानी जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो 8 ही लड़के थे और फिर बाद में 15 हो गए, और ईयर के हाफ में यानी 6 महीने में 7 लड़कों ने और दाखिला ले लिया था। सर है जो पाठक सर अमित से भी यानी मुझसे भी बार बार कह रहे थे कि तुम भी
ट्यूशन में दाखिला ले लो। लीला कहती है हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। लीला कहती है कि जो 6 महीने में परीक्षा होती है उस परीक्षा में 96 नंबर आए थे और इसी ने बताया था कि उस कक्षा में वह सबसे ज़्यादा है, यानी मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर अमित के ही आए थे। रजनी कहती है उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। जब हाफ ईयरली में 96 नंबर अमित के आ जाते हैं तो उसके अध्यापक है जो पाठक सर, वह कहते हैं ये तो छमाई के ही एग्जाम है, इसमें तो आसान पेपर था इसलिए नंबर आ गए। यदि पूरे नंबर लाने हैं एनुअल एग्जाम में तो ट्यूशन अभी से ले लो, 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया है। जब पाठक सर की बातों को वह सुनता है तो वही बात अपनी मम्मी को आकर बताता है और उसकी मम्मी है वह जवाब देती है कि मैथ्स में तू बहुत अच्छा है और ट्यूशन लेकर क्या करेगा। अमित आगे बताता है देख लिया अब, 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। पूरी कक्षा में अमित की जो रैंक थी वह 6ठे स्थान पर थी और इन्हीं बातों को कह कहकर बताते हुए वह रो पड़ता है। रजनी डांटते हुए फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया, जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन, ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। वह अमित को डांटते हुए कहती है कि अब रोना नहीं है, मम्मी ने तुम्हारा मैथ्स का ट्यूशन नहीं लगवाया क्योंकि तुम मैथ्स में बहुत होशियार हो और ट्यूशन वही बच्चे लेते हैं जो मैथ्स में या किसी विषय में कमजोर है, और तुम्हारे तो नंबर अच्छे आते थे मैथ में, तुम्हें ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रजनी आंटी अमित को डांटते हुए ये सब बातें कहती है। अब अमित क्या कहता है आइए सुनिए। आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। यहाँ अमित कहता है कि सर उससे बार बार कहते हैं कि ट्यूशन ले लो ट्यूशन ले लो, और बार बार कहने पर भी अगर मैं ट्यूशन ना लूँ तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी कहती है पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित कहता है हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए हैं। अब पेपर अच्छा करने के बाद भी मैथ्स में या किसी भी विषय में नंबर कम हो रहे हैं तो इसका क्या कारण है, आइए देखें। रजनी यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं लेती, तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। वह कहती है कि यदि पेपर अच्छा करने के बाद भी तेरे नंबर कम आए हैं, इस वजह से कम दिए हैं कि तूने ट्यूशन नहीं लिया, और यह तो सर की गलती है, बदमाशी की है सर ने, मम्मी से मत लड़, तू सर से जाके लड़, का नाम है पाठक। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। अब जो लीला है वह 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है अमित के लिए और रजनी आंटी के लिए। रजनी चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म करके कल आप 9 बजे तैयार रहिए, अमित साहब आपके स्कूल चलना है। अब शिकंजी पीने के बाद वह कहती है कि कल सुबह 9 बजे तैयार रहना है अमित साहब आपको, यानी अमित आपको, और स्कूल में जाना है। अब स्कूल में रजनी आंटी क्यों ले जा रही है, आइए पढ़ें। अमित अमित एकदम डर जाता है, यानी रजनी आंटी की बातों को सुनकर अमित डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहां मत जाइए, प्लीज वहां बिल्कुल मत जाइए। जो अमित है वह डर जाता है और वह बार बार कहता है कि यदि आप स्कूल में जाएंगी और ये मेरी सारी बातें बताएंगी तो सर बहुत नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और वह आग्रह करता है रजनी आंटी से कि आप स्कूल में मत जाइएगा। लीला
हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करे इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। जो लीला है वह कहती है कि हाँ, यदि रजनी आंटी स्कूल में जाएगी तो अमित को परेशान नहीं करेंगे, और यदि हम चुप रहे तो अगले साल फिर इसके साथ ऐसा ही करेंगे, और अब तो इसे इसी स्कूल में पढ़ना है, और यदि बार बार ऐसा हुआ तो इसकी पढ़ाई भी बाधित होगी। रजनी कहती है, बात को बीच में ही काटकर गुस्से से, यानी कि वह लोग जो भी जुल्म जुल्म ज्यादती करे हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात। कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को। अरे, जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। जो रजनी है वह बहुत गुस्सा होती है और वह कहती है कि यह तो जुल्म है, ज्यादती है, और हम इसको चुपचाप बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि पेपर ठीक ही किया है तो हम कॉपी की मांग तो कर ही सकते हैं, यानी जो एग्ज़ाम की कॉपी होती है उसको चेक ही कर सकते हैं कि आखिर किस चीज़ के नंबर काटे गए हैं। अमित झुंझलाकर या अमित चिढ़ जाता है रजनी आंटी की बातों से, और वह कहता है, बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम। माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। यानी अमित कहता है कि मेरे जो नंबर काटे गए हैं वह इस वजह से काटे गए हैं ताकि क्योंकि मैंने पाठक सर की ट्यूशन नहीं ली थी, और आंटी अब बार बार इसी बात को दोहराती जा रही है। रजनी आंटी गुस्सा हो जाती है और वह दनाती हुई घर से बाहर निकल जाती है, और दोनों, लीला है और अमित है, उन दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव आ जाता है। लीला कहती है, अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे। अब वह कहती है कि आगे कोई मुसीबत रजनी आंटी ना खड़ी करे, क्योंकि वह गुस्से में दंदनाती हुई गई थी। और इस पटकथा का पहला दृश्य समाप्त हो जाता है यहीं। तो दोस्तों, यह था इस पटकथा का भाग एक, जिसमें रजनी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि वह देखती है कि अमित के नंबर काट लिए जाते हैं, और इस पर वह बहुत गुस्सा होती है जब जब उनको यह पता चलता है कि अमित ने ट्यूशन नहीं लिया था, इस वजह से उसके नंबर काटे गए हैं। अब अगले भाग में देखेंगे कि रजनी आंटी ने क्या कदम उठाए मिस्टर पाठक के खिलाफ। तो दोस्तों, यह था इस पटकथा का पहला भाग। इस पटकथा के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।